वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 4 करोड़ अवाम से ताउन तलब किया। इन्होंने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िदा असल तक़रीब में कौमी परचम लहराया और मसलह पुलिस दोस्तों की सलामी ली। इन्होंने तेलंगाना के सरकारी तराने को भी जारी किया। इस मौके पर इन्होंने रियासत के अवाम से खिताब करते हुए तारीख़ का जायज़ा लिया और इस्लाह के लिए सियासी, इंतज़ामी, सहाफ़ती, अदालती और समाजी निज़ाम के लिए ताउन पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना को 3 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। हैदराबाद आउटर रिंग रोड के तहत इलाके को अर्बन तेलंगाना, आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड इलाके को सब अर्बन तेलंगाना और रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना की सरहद तक को रूरल तेलंगाना के तौर पर तकसीम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तीनों इलाक़ों के तरक्याती मंसूबों का जल्द ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तर्ज ज़िंदगी आज़ादी है, यहाँ के लोग ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने कहा कि मोहब्बत फैलाना और इजारेदारी पर सवाल उठाना रियासत के अवाम की आदत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यहाँ का मुआशरा फलाह व बहबूद की आड़ में इस्तेसाल होता देखा तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस के दौर में हुक्मरानों और अवाम के दरमियान खड़ी दीवारें तोड़ दी गई। इसकी वाज़ेह मिसाल इंदिरा पार्क में धरने की इजाज़त देना है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन को इज्जत दी गई। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत के लिए वो तमाम का ताउन चाहते हैं और कहा कि समाजी और मुआशी तामीर नौ और अहिया के लिए सख्त फैसले नागरेज है। ये कहते हुए कि रियासत के सामने चैलेंजेस है। इन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी का हिस्सा तेलंगाना के लिए होना चाहिए। हैदराबाद मुश्तरका दारुल हुकूमत के तौर पर ख़त्म होगा और आंध्र प्रदेश के साथ वसाइल की तकसीम के मसाइल जल्द से जल्द हल होंगे। इन्होंने कहा कि ग्रीन तेलंगाना 2050 का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स को अवलिन तरजीह दी जाएगी और रियासत से मंशियत का मुकम्मल खात्मा करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। ప్రత్యేకంగా మా మంత్రివర్గం 4 కోట్ల ప్రజల తరఫున ఆహ్వానించాం. ఏ హోదాలో సోనియా గాంధీని ఆహ్వానించారని అడుగుతున్నారు. నేను చెప్పదలుచుకున్న బిడ్డ ఇంట్లో శుభకార్యానికి తల్లికి హోదా కావాలా? తల్లిని ఆహ్వానించడానికి जमीन खिसक जाने से 2 मजदूर खवातीन जिंदा दफन। पुलिस ने बताया कि झारखंड के जिले रांची में जमीन का एक हिस्सा खिसक जाने के बाद 2 खवातीन जिंदा दफन हो गए और 2 को बचा लिया गया। पुलिस ने वजाहत की कि यह वाक़या दारुल हुकूमत रांची से 35 किलोमीटर दूर बैरो पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मौजा बोड़ा में पेश आया। डीसीपी बैरवा खेल कोजूर ने बताया कि 4 खवातीन खुदवाई का काम कर रहे थे कि जबकि ज़मीन का एक हिस्सा अंदर धंस गया। 2 खवातीन जिनकी उम्र 40 साल और 23 साल थी जिंदा दफन हो गए। दिगर 2 खवातीन को जिनकी उम्र 22 और 23 साल बताई गई, इन्हें बचा लिया गया। इन्होंने कहा कि महलूकीन की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। रॉडी शीटर के कत्ल की साजिश नाकाम। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन ने एक रॉडी शीटर के कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया और हमले की साजिश करने वाले 3 रॉडी शीटर्स और दीगर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इन 4 मुलजिमीन के कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, 5 रॉड कारतूस, बड़े 4 चाकू, आहानी 2 सलाखें, 1 एक्टिवा और 1 सेलफोन भी जब्त कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स डीसीपी रश्मि पैरामोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेख इस्माइल उर्फ इस्माइल आदिल उर्फ आदिल लंगरौस का रॉडी शीटर बताया जा रहा है। रवीना टंडन और इनके ड्राइवर पर नशे की हालत में मुस्लिम खवातीन के साथ मारपीट करने का इल्जाम हुजूम ने अदाकारा पर हमला कर दिया। मशहूर व मारूफ अदाकारा रवीना टंडन और इनके ड्राइवर का हुजूम से झगड़ा हो गया जब इनकी कार ने गुज़िश्ता रात खार में क्वार्टर रोड पर वाक़ई इमारत के अहाते में खातून को टक्कर मार दी। इनकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस के एक अफसर ने बताया कि ड्राइवर ने मुबैना तौर पर खातून को इस वक्त कार से टक्कर मार दी जब वो गाड़ी को पार करने के लिए रिवर्स ले रहा था। इसके बाद मुकामी अफराद के अलावा एक मुस्लिम खानदान की खवातीन से रवीना टंडन उलझ पड़ी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया।
Why did he run? Why did he run? Oh, call him now. Just call him now. Call him now. No. You have assaulted. My lord is reading. My lord, he assaulted me. Your driver has assaulted my You mother. have to spend your night in jail. Look at my lord. You have assaulted. Anip. You can't go in like this. हाथ नहीं लगाना. हाथ नहीं लगाना. You have assaulted my mother. मारो. Why not now? When you came hitting, why now? You call him. No. You have assaulted. I will go to the police. I will go to the police. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश से इनके इल्जामात के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वोटों की गिनती से चंद दिन कबल 150 जिले मजिस्ट्रेट्स कलेक्ट्रेट्स को फोन किया करते हुए इंतखाबी नताइज पर नजरअंदाज होने की कोशिश की। कमीशन ने कहा कि आज तक किसी भी जिले मजिस्ट्रेट ने किसी गैर मुनासिब असर व रसूख का सामना करने की इत्तला नहीं दी। ताहम इंतखाबी इदारे ने एक सीनियर लीडर की तरफ से लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखते हुए बड़े अवामी मफाद में इस मसले को हल करने के लिए मखसूस तफसीलात हासिल करने पर इसरार किया। तेलंगाना में हुक्मरान जमात कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात के नताइज से कबल एक बड़ा धक्का उस वक्त लगा जब इस पार्टी के उम्मीदवार को कानून साज कौंसल हल्के महबूब नगर लोकल बॉडीज में शिकस्त हुई और इस हल्के से बीआरएस ने महबूब नगर एमएलसी ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने 111 वोटों की अक्सरियत से इंतखाब जीत लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि वो पहली तरजीह के वोटों से जीत गए। इसके नतीजे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपने ही जिले में बड़ा झटका लगा। बीआरएस कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में जश्न भी मना रहे हैं। पैन कार्ड की तरह हर रजिस्टर शुदा जायदाद को आधार कार्ड से लिंक मरबूत करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? जारी इलेक्शन के नताज चाहे कुछ भी हो, कोई भी पार्टी बरसरे इख्तिदार आ सकती है, लेकिन गिरती हुई माशियत को संभालने के लिए आमदनी के नए वसाइल तलाश किए जाएंगे, जिनमें विरासत टैक्स और प्रॉपर्टी को आधार से मरबूत करने के खवानीन हो सकते हैं। क्या हुकूमत के इरादे आधार से गैर मरबूत जायदादों को बेनामी करार देकर जब्त कर लेना तो नहीं है? प्रॉपर्टी के मालिकीन के लिए एक मुश्किल लेकिन खतरनाक सूरत पैदा हो जाएगी। जहां तक हो सके खुद ऐसे इक़दामात ना करे, हुकूमत की जानिब से किसी भी तहरीक पर कानूनी मशवरा हासिल करे। हार्दिक पांड्या इन दिनों सुर्खियों में हैं, जहां एक तरफ आईपीएल में इनकी कारकर्दगी खराब रही तो दूसरी तरफ इनकी अहलिया नताशा से तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा दी है। ताहम हार्दिक पांड्या और नताशा ने इन खबरों पर खुलकर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। साथ ही हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वॉर्म अप मैच में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से शायकीन के दिल जीत लिए। हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 23 गेंदों पर 40 रन की नाकाबिले शिकस्त अंगेज खेल खेला। 76 साल कबल सफर हज के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक की कहानी। आज़मीन हज की अक्सरियत आज हवाई जहाज़ों के जरिए सऊदी अरब पहुंचती है। जिद्दा से मक्का मुकर्रमा के सफ़र के लिए बेहतरीन किस्म की बस और अब तक 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन भी दस्तियाब है। मगर आज से सिर्फ 70 से 80 बरस पीछे देखे तो जिद्दा से मक्के का सफ़र भी आसान नहीं था। आज़मीन बगैर एयर कंडीशन वाली पुरानी बसों में धूप की तमाज़त झेलते हुए मक्का पहुंचते थे। इस दौर क्या याद ताज़ा कराते हुए मुमलिकत का सरकारी खबर रसा इदारा सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक दिलचस्प कहानी शाया की है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। नीता अंबानी की मखसूस पानी की बोतल की कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। अरबपति ताजिर व रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के जेर इस्तेमाल खुसूसी पानी की बोतल की कीमत जानकर हर किसी के होश उड़ गए। नीता अंबानी को दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत की फहरिस्त में शामिल शख्सियत की अहलिया होने का एजाज़ हासिल है, जिनके लाइफ स्टाइल से हर कोई मुतासिर होता है। अरबपति ताजिर की अहलिया खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए मुनफरिद डिज़ाइन की बोतल में दुनिया का महंगा तरीन पानी पीती है। सोने से बनी बोतल की कीमत 50 लाख है, जिसे मशहूर डिज़ाइनर ने तैयार किया। एग्जिट पोल अवाम को धोखा देने की चाल, अखिलेश यादव का बयान।
लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल को बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा कि एग्जिट पोल के जरिए आवाम को धोखा दिया जा रहा है और एग्जिट पोल की बुनियादी ईवीएम नहीं बल्कि जिले इंतजामिया है, लेकिन अदालत की मुस्तदी की वजह से कोई साजिश काम नहीं आएगी। अपोजिशन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भाजपाई मीडिया बीजेपी को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैलेंजर ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के जरिए आवाम को धोखा दिया जा रहा है।